हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकंड की इंग्लिश बुक गोल्डन लीव्स का चैप्टर नंबर 9 द रेड रेनकोट। रेनकोट वर्ड किस चीज़ से एसोसिएट करता है? रेनकोट वर्ड जो है वो रेनी सीज़न से एसोसिएट करता है, यानी कि रेनकोट हम तब पहनते हैं जब रेनी सीज़न आता है। इसके अलावा रेनकोट के अलावा हम और क्या क्या चीज़ें रेनी सीज़न में पहनते हैं वो हैं एक तरीके से ये गम बूट्स। इसके अलावा रेनी सीज़न में हमको फ्रॉक्स भी देखने को मिलते हैं, हम अम्ब्रेलास भी लेते हैं और बारिश भी होती है। और इसके साथ साथ और क्या, हमें एक रेनबो भी देखने को मिलता है। तो ये सारी ही चीज़ें हमें रेनी सीज़न में देखने को मिलती हैं। तो आइए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Now let's read the story about Manu and his new raincoat। ये स्टोरी है मनु और उसके नए रेनकोट के बारे में। On Sunday, Manu's parents got him a red raincoat। तो संडे का दिन था, मनु के पेरेंट्स उसके लिए रेड कलर का रेनकोट लेकर के आए थे। ये मनु है, ये मनु की मदर है और ये मनु का रेड कलर का रेनकोट है। मनु अपनी माँ से कहते हैं, माँ मे आई वेयर इट नाउ। तो मनु की माँ से पूछता है मनु कि क्या मैं इसे अभी पहन सकता हूँ? तो मनु की मदर कहती हैं, नो माई डियर, द रेन्स आर नियर बट जस्ट नाउ द स्काई इज़ क्लियर। तो मनु की मदर कहती हैं कि अभी नहीं, अभी बारिश पास नहीं है, यानी अभी बारिश नहीं होने वाली है, आसमान एकदम साफ़ है इस वक्त। मंडे का दिन आता है। मंडे वॉज ब्राइट एंड सनी। मंडे के दिन आसमान एकदम साफ़ होता है और बहुत तेज़ धूप निकली होती है। मनु अपनी मदर से पूछता है, विल इट रेन टुडे मम्मी, कि क्या आज मम्मी बारिश होगी? तो मनु की मदर कहती है, नो मनु, नॉट टुडे, इफ़ यू वियर योर रेन कोट यू विल लुक क्वाइट फ़नी। तो मनु की मदर कहती हैं कि आज बारिश नहीं होगी और अगर तुम अपना रेन कोट पहनते हो तो तुम बहुत ज़्यादा फ़नी दिखोगे। ऑन ट्यूज़डे द स्काई वॉज ब्लू। ट्यूज़डे का दिन आता है, आसमान एकदम नीला होता है। नीला आसमान तब होता है जब आसमान में एक भी बादल नहीं होते हैं, यानी कि आज भी मौसम जो था वो एकदम साफ़ था। तो मनु अपनी मम्मी से पूछता है, माँ व्हेन विल माई विश कम ट्रू। मनु अपनी माँ से पूछता है, कब मेरी इच्छा पूरी होगी? कौन सी इच्छा? बारिश होने वाली इच्छा। बारिश होगी तभी वो रेनकोट पहन पाएगा, है ना। तो यही बात मनु अपनी मदर से पूछता है। तो मनु की मदर कहती है, नॉट टुडे माय डियर, देयर इज़ जस्ट वन वाइट क्लाउड इन द स्काई। मनु की मदर कहती हैं कि आज भी नहीं, आज आसमान में सिर्फ एक वाइट क्लाउड दिख रहा है। फिर अगला हफ्ता आता है और मंडे का दिन आ जाता है। मंडे वॉज ब्राइट एंड सनी। मंडे वाले दिन भी आसमान एकदम साफ़ होता है और बहुत तेज़ धूप निकली होती है। माँ वाई डजंट इट रेन। मनु अपने मदर से पूछता है कि माँ बारिश क्यों नहीं होती है? मनु की मदर कहती हैं, आई थिंक इट विल रेन वेरी सून, मे बी इवन बिफोर इट इज़ नून। तो मनु की मदर कहती हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि आज बारिश हो सकती है और हो सकता है कि नून यानी कि दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे से पहले। बिफोर का मतलब पहले होता है। तो मनु की मदर कहती हैं कि हो सकता है कि आज दोपहर के 12 बजे से पहले ही रेनिंग स्टार्ट हो जाए। फिर थर्सडे का दिन आ जाता है। ऑन थर्सडे मनु वेंट ऑन अ पिकनिक। मनु पिकनिक में जाता है। माँ व्हाट इफ़ इट रेन्स, शैल आई टेक द रेन कोट विद मी। मनु अपनी माँ से कहता है कि मम्मी का क्या होगा अगर बारिश हो जाए, क्या मैं अपना रेन कोट अब साथ में लेके चल सकता हूँ? तो मनु की मदर कहती हैं, नो माई डियर, इट विल नॉट रेन टुडे, द लिटिल वाइट क्लाउड्स आर टू हाई इन द स्काई। तो मनु की मदर कहती हैं, नहीं बच्चे, आज भी बारिश नहीं होगी क्योंकि आज जो वाइट क्लाउड्स हैं वो आसमान में बहुत ऊंचाई पर हैं। फिर फ्राइडे का दिन आता है। फ्राइडे वॉज क्लाउडी। अब फ्राइडे वाले दिन आसमान में बादल होते हैं। माँ विल इट रेन टुडे। मनु आज भी अपनी मदर से पूछता है कि माँ क्या आज बारिश होगी? तो मनु की मदर कहती हैं, इट माइट माई डियर, देयर आर सम डार्क क्लाउड्स लो डाउन इन दी स्काई। मनु की मदर कहती हैं कि हाँ, हो सकता है कि आज बारिश हो जाए क्योंकि आज आसमान में कुछ डार्क कलर के क्लाउड्स हैं, यानी कि काले बादल हैं और वो आसमान में नीचे की तरफ भी हैं, तो हो सकता है कि बारिश हो जाए। सैटरडे बिगैन विद अ बैंग, बड़ाम बूम। तो सैटरडे की शुरुआत होती है एक धमाके के साथ। और धमाका किस चीज़ का था? धमाका होता है बारिश से पहले थंडर का, यानी कि बिजली कड़कने का। माँ इज़ दैट द थंडर,
आई हियर विल इट रेन वेरी सून। तो मनु अपनी माँ से पूछता है कि माँ, क्या मैंने थंडर की आवाज़ सुनी है? क्या बारिश सही में जल्द शुरू होने वाली है? एंड देन एट लास्ट इट स्टार्टेड रेनिंग। और आखिरी में बारिश स्टार्ट हो जाती है। ओह इट्स रेनिंग। और अब मनु बहुत खुश था और वो कह रहा था कि बारिश स्टार्ट हो चुकी है। और तभी उसकी मदर जो होती हैं, जब मनु एंजॉय कर रहा होता है बारिश को, तो मनु की मदर कहती हैं, बट मनु यू फॉरगॉट योर रेन कोट। और फिर मनु की मदर उसको याद दिलाती हैं कि तुम तो अपना रेन कोट ही पहनना भूल गए। तो स्टोरी में हमने क्या देखा शुरू से लेकर आखिरी तक में? हमने शुरू में देखा कि मनु के पास रेड रेन कोट आता है, वो पूरा टाइम एक्साइटेड रहता है उसे पहनने के लिए, पर बारिश ही नहीं होती है, इंतज़ार करता है, अपनी मदर से बार बार क्वेश्चंस पूछता है कि क्या आज होगी बारिश, पर बारिश तो होती ही नहीं है। बट एट लास्ट सैटरडे वाले दिन जब बारिश होने लगती है, मनु का इंतज़ार ख़त्म हो जाता है, तो बारिश की खुशी इतनी ज़्यादा होती है कि मनु अपना रेन कोट ही पहनना भूल जाता है और बारिश को एंजॉय करता है, जैसे कि आप सब करते होंगे बारिश के सीज़न में, है ना। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर चलते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। ए, मनु's पेरेंट्स गेव हिम अ। मनु के पेरेंट्स ने उसे क्या गिफ्ट किया था? उसे एक रेड रेन कोट गिफ्ट किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रेड रेन कोट। बी ऑप्शन, बी क्वेश्चन, ऑन संडे मनु's मदर सेड दैट द स्काई। संडे वाले दिन मनु की मदर उसको कहती हैं कि जो आसमान है वो कैसा है? आसमान एकदम क्लियर है। द स्काई वॉज क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। ऑन ट्यूसडे देयर वॉज ओनली वन। ट्यूसडे वाले दिन सिर्फ एक क्या होता है? सिर्फ एक वाइट क्लाउड होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, वन वाइट क्लाउड। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर। इट फाइनली स्टार्टेड रेनिंग ऑन। अब आखिर में कौन से दिन बारिश शुरू होती है? तो बारिश शुरू होती है सैटरडे वाले दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 1, सैटरडे। अब आते हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट पर। नो माई डियर द रेन्स आर नियर बट जस्ट नाउ द स्काई इज़ क्लियर। तो ये बात हु इज़ सेइंग दीज वर्ड्स? तो ये बात कौन कह रहा है? तो मनु की मदर ये बात कह रही हैं कि बारिश नज़दीक तो है पर आज आसमान क्लियर है, तो आज भी बारिश नहीं होगी। तो ये बात मनु की मदर कहती हैं। हु इज़ सेइंग दीज वर्ड्स? मनु's मदर सेड दीज वर्ड्स। आगे चलते हैं। होम इज़ दी पर्सन स्पीकिंग टू। ये पर्सन किससे बात कर रही हैं? मनु की मदर किससे बात कर रही हैं? तो मनु की मदर मनु से बात कर रही हैं। द पर्सन इज़ स्पीकिंग टू मनु। आगे चलते हैं। वॉट डज़ द अदर पर्सन वॉन्ट टू डू? तो यहाँ पर मनु क्या करना चाहते हैं? मनु वॉन्ट्स टू वेयर हिज रेड रेन कोट। मनु अपना रेड रेन कोट पहनना चाहता है। माँ When will my wish come true? तो ये चीज़ कौन पूछता है? Who says this? तो ये बोलता है मनु। तो मनु says this। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। What was his wish? उसकी क्या इच्छा थी? Manu's wish was for it to rain। मनु की इच्छा थी कि बारिश शुरू हो जाए। Did the wish come true? क्या उसकी विश पूरी होती है? Yes, the wish came true when it finally started raining on सैटरडे। तो हाँ, मनु की विश पूरी होती है जब सैटरडे के दिन बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का एंड था। आई होप आपको इसकी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। चैप्टर अच्छे समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।